15 जून के बाद भारत ने तय कर लिया था कि अब इस युद्ध की हर कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। टोलोलिंग के उत्तर दिशा में एक और बेहद ऊंची पहाड़ी थी जिसे 0.5140 कहा जाता था। इसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट थी। इसके अलावा टोलोलिंग और 0.5140 के बीच कई ऊंचे इलाके थे जिन्हें हम्प्स कहा जाता था। इंडियन सोल्जर्स इन हम्प्स में से कई को अपने कब्जे में ले चुकी थी, लेकिन 0.5140 अब भी दुश्मनों के कब्जे में था। इस चोटी को दोबारा हासिल करने की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी को सौंपी गई। इसके बाद सैनिकों के 2 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप की कमान कैप्टन संजीव सिंह जम्वाल को दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। प्लानिंग साफ थी। 20 जून की रात दोनों टीमों पहाड़ी पर 2 अलग अलग दिशाओं से चढ़ाई करेगी ताकि दुश्मन को गुमराह किया जा सके। कैप्टन विक्रम बत्रा की अगुवाई में उनके सैनिकों ने सामने से फायरिंग किया और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। कई घंटों तक चली इस भीषण लड़ाई के बाद फाइनली 0.5140 पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। इस जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर अपना मशहूर संदेश भेजा, ये दिल मांगे मोर। और यह जीत भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि इसी पॉइंट से पाकिस्तानी सेना के कई डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगी, जिसके यह साफ हो गया कि पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था और कारगिल में घुसपैठ वास्तव में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई थी। जैसे जैसे भारतीय सेना ऊंची चोटियों पर कब्जा करती जा रही थी, वैसे वैसे पाकिस्तान की स्थिति युद्ध के मैदान में भी कमजोर होती जा रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी छवि खराब हो रही थी। 2 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका से युद्ध रोकने के लिए मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपने सैनिक हटाने होंगे। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर मुद्दे पर वह पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। 3 जुलाई को नवाज शरीफ अमेरिका पहुंचे और 4 जुलाई को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान को कारगिल से अपने सैनिक हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिक कई जगहों से पीछे हटते तो दूसरी चौकियों पर कब्जा कर लेते। इसी दौरान भारतीय सेना की नजर गई टाइगर हिल पर। यह करीब 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी थी जो पूरे द्रास क्षेत्र को कंट्रोल करती थी। इस चोटी पर बैठे सैनिक आसपास की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। पहले भी भारत ने इस पहाड़ी को कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन 3 जुलाई को भारतीय सेना ने एक नई प्लान बनाई। यह मिशन सौंपा गया 18 ग्रेनेडियर्स और सिख रेजिमेंट को। 2 जुलाई को ही भारतीय वायुसेना दुश्मन के ठिकानों पर लगातार हमले कर रही थी। फिर 3 जुलाई की रात भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की। 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून को लेफ्टिनेंट बलवान सिंह लीड कर रहे थे। करीब सुबह 3:30 बजे उनकी टीम टाइगर हिल की चोटी पर पहुंच गई और दुश्मनों को चौंका दिया। भारतीय तोपखाने और एयरफोर्स के लगातार हमलों से दुश्मन पहले ही कमजोर हो चुका था। इसके बाद जब नजदीकी लड़ाई हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने तेजी से बाकी क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। बटालिक सेक्टर की जोबार हाइट्स भी भारतीय सेना ने वापस ले ली। सियाचिन के पास के इलाके भी भारत के नियंत्रण में आ गए। लगातार हार और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान पीछे हटने लगा। 11 जुलाई तक पाकिस्तानी सैनिक बटालिक सेक्टर से पीछे हटने लगे और 12 जुलाई तक उन्हें पूरे कारगिल क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को भारत की बड़ी सफलता घोषित कर दिया। वही कारगिल वार पूरी तरह से 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। आज भले ही वो वीर जवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन कारगिल की वो ऊंची चोटियां आज भी उनकी बहादुरी की गूंज सुनाती हैं। हवा का हर झोंका मानो उनकी कुर्बानी की कहानी कहता है और तिरंगे की शान के साथ भारत की सरहदों की रखवाली करता है।